सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे लड़के के बारे में बात करने वाले हैं जिसने 2 साल तक लेबर का काम कर करके 2024 के नीट एग्जाम में 677 मार्क्स गेन किए हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही, ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर के यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस नहीं है जिससे हमारे इंडिया के और स्टूडेंट्स मोटिवेट हो सकें। सो गाइस, स्टूडेंट का नाम है सरफराज शेख, जो कि दिन की 200 से 400 ईंटें रोज़ उठाने और रखने का काम किया करते थे। सो गाइस, इनकी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। सो उनके फादर ही मतलब लेबर का ही काम किया करते थे। एंड गाइस, अगर सरफराज के अगर मैं पास की बात करूँ, सो इसने एनडीए एग्ज़ाम भी क्रैक कर रखा है, जिसे बहुत ही कम लोग 12th के बाद क्वालिफाई कर पाते हैं। पहले नीट में आने का कोई मतलब नहीं था, मैंने पहले एनडीए के लिए तैयारी की थी। मतलब इनकी मैथ्स भी काफ़ी वाकई में अच्छी होगी, बट एनडीए में इनको एसएसबी में प्रॉब्लम आ गई थी। एंड उसके बाद जाकर के 2023 में फिजिक्स वाला के यकीन 2.0 बैच में सब्सक्रिप्शन लिया, एनरोल हुए। और मैंने नीट 2023 और 24 की तैयारी यकीन 2.0 से की थी। एंड वहाँ से दिन भर लेबर का काम किया करते थे एंड शाम के वक्त पढ़ाई किया करते थे। एंड गाइस, सरफराज के 677 मार्क्स पे इनको अनारस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट फाइनली मिल गई, जो कि ये कॉलेज इंडिया के पूरे टॉप 20 कॉलेजेस में से एक है एंड Tier 1 लेवल का कॉलेज है। एंड जैसे कि कल अक्सर इनके घर पे जा चुके हैं, इनकी मम्मी ने यह भी बता रखा है कि जब ये ठंडी में पढ़ाई करने बैठते थे तो ऊपर से इनकी छत पे नहीं थी। सो मतलब ये ठंड में ही पढ़ते रहते थे। सो गाइस, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि इन सब केसेस पे लॉन्ग फॉर्म में डॉक्यूमेंट्री वीडियोस हैं ही नहीं जिससे कि और स्टूडेंट्स मोटिवेट हो सकें। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, जैसे ये केस सबके सामने आए 24 में, तुरंत ही अलग सर इनके घर पे गए, मम्मी से मिले एंड ये भी देखा कि ये काम कहाँ पे करते थे। इन्होंने लेबर का काम कर करके किस तरीके से स्ट्रगल कर रखा है के पढ़ते थे, नींद नहीं आता था। क्योंकि गाइस, इटसेल्फ मैं अपने रिश्तेदारी में ऐसे केसेस देखता हूँ जिनकी कैटेगरी SC है, ST है, मतलब कैटेगरी का बेनिफिट मिला हुआ है, फिर भी वो 300 से ज़्यादा मार्क्स ला ही नहीं पाते हैं। एंड बहुत सारे इंटरव्यू भी जाते हैं। सो एंड अलग सर ने यह भी कहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ही रूरल एरिया से आते हैं, वो एक ऐसे टाइप के बॉक्सर हैं जिनका एक हाथ ऐसे पीछे बांध दिया गया है एंड एग्जाम में लड़ने के लिए भेज दिया है। एंड फिर भी ऐसे लोग लड़ करके आते हैं एंड एग्जाम को बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्रैक भी कर डालते हैं, और उसके बाद भी ये इंसान जीत के आ जाता है एक हाथ से लड़के। सो गाइस, ऐसे स्टूडेंट्स हमारे इंडिया के और भी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है जो बहुत ही स्लम या फिर पॉवर्टी एरियाज़ में पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये। क्योंकि गाइस, ये जो लड़का है सरफराज, इसने ये कहा है, इनको आसपास के जो पड़ोस के लोग हैं बहुत ही मतलब कहा करते थे कि अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब क्या होगा, पढ़ाई छोड़ दो। क्योंकि गाइस, मेरा भी गांव है तो मेरे को पता है कि आसपास के जो पड़ोस वाले होते हैं ना, कि वो लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनका बेटा पढ़ लिख ले। कौन बोला था? आसपास। सो गाइस, यही सेम केस सरफराज के भी साथ था। उसको लोग आकर के कहते होंगे कि अब तो नहीं हुआ, अब क्या ही फ़ायदा एग्ज़ाम देने का, इससे अच्छा तो अब यही लेबर का ही काम करो। एंड गाइस, जो लोग ड्रॉपर्स होंगे मेरी बात को समझ रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि जब आसपास घर पे कोई आता है, पड़ोस वाले पूछते हैं क्या कर रहा है, तो वो ये एक लाइन ज़रूर ऐड करते हैं कि इनका तो मतलब 1 साल ख़राब जा रहा है। क्योंकि एक्चुअल में ख़राब नहीं जाता है। जो बंदा अच्छे से तैयारी कर रहा होगा, प्रिपेयर कर रहा होगा, उसके फ्यूचर में उतने ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे और उसको उतना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। एंड गाइस, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि उसने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, सो जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो उसके जो आसपास के लोग हैं उसको कैसे ताने देते होंगे, अरे हमने पहले कहा था इनके लड़के का नहीं हो पाएगा, इस तरीके से कहते होंगे, है ना। बट जब इसी सरफराज के नीट में 677 मार्क्स आए, सो तब लोग क्या कहते होंगे, अरे ये तो बहुत ही मेहनती लड़का है, ये चीज़ तो डिज़र्व करता है, मैंने देखा है कि ये रात भर पढ़ता रहता है। सो कुछ इस टाइप का सीन हो जाएगा, मतलब वही लोगों को रंग बदल जाता है। सो ऐसे लोगों का कभी भी अपने ऊपर असर मत पड़ने देना, क्योंकि सरफराज जैसे स्टूडेंट्स अपने इंडिया के बहुत से बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। क्या पता हम लोग के चैनल पे हम लोग का कोई व्यूअर ही क्यों ना हो, क्या पता आप में से कोई हो एंड आगे चल करके वो इस चीज़ से मोटिवेट होकर के बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर जाए। सो गाइस, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि साइकिलिक तौर पे अगर आप मेहनत करते हो सो वो कभी भी ख़राब नहीं जाती है। अब जैसे मान लो कि सरफराज दिन भर लेबर का काम करता था, ईंटें वगैरह उठाता था, रखता था, सो बंदे को एक्स्ट्रा नींद तो आएगी ना, एक्स्ट्रा थकान भी तो होगी ना, बट वो किसी भी तरह 2 से 3 घंटे ज़रूर निकालता होगा अपनी पढ़ाई के लिए। क्योंकि गाइस, आसपास के जो पड़ोस वाले होते होंगे वो सरफराज को ज़रूर ये कहते होंगे कि हमारा बेटा तो BA कोर्स कर रहा है, BSc कोर्स कर रहा है। सरफराज मतलब लेबर का भी काम कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, तो लोग पॉइंट तो करते ही होंगे, क्वेश्चन तो करते ही होंगे, बट पता तभी चलता है सबको जब बंदे का सिलेक्शन होता है। एंड गाइस, लिटरली कसम से इस वीडियो को जब मैं देख रहा था मेरे आंसू आने लगे थे कि जब उसने कहा कि मेरा पापा लेबर का काम करते हैं। मेरे पापा लेबर का काम करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं जो हर जगह करप्शन करते हैं, मतलब गलत रास्ते पे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं रोते हैं? क्यों? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो तो गलत काम भी कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो सरफराज है एक्चुअल में रियल मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में, छोटा मोटा काम करके भी, सो वो क्यों रो रहा है? प्रॉब्लम है इंडिया के लोगों का माइंडसेट। यहाँ काम को लोगों से डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो छोटे काम करते हैं, ये तो बड़ा काम है, ये तो बड़े लोग करते हैं, इस टाइप से है। बट फॉरेन में ऐसा नहीं है। छोटी मोटी अगर किसी को जॉब चाहिए सो रेस्टोरेंट में काम कर लेगा, किसी छोटे मोटे होटल में काम कर लेगा, एंड वहाँ पे उतनी छोटी नज़र से किसी को नहीं देखा जाता है। ये ऐसा सिर्फ इंडिया में ही है।
बाकी गाइस सरफराज के घर पे अलग सर भी आए हुए थे। उन्होंने उनकी मम्मी से अच्छे से बात की एंड उन्होंने ये भी कहा कि वो 5 लाख रुपए उनकी फैमिली को देंगे जब तक वो डॉक्टर ना बन जाए। 5 लाख रुपए इनको कुछ इनाम देंगे और इनके कॉलेज की फीस का हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या कर सकते हैं। फिजिक्स वाला सर ने यह भी कहा कि जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो बाद में ये अमाउंट फिजिक्स वाला टीम को दोबारा वापस देगा ताकि इन्हीं पैसों से किसी और बच्चे की मदद हो सके। तो मतलब ये एज अ लोन उसको दिया गया है। उन्होंने ये कहा कि एज अ उधार दे रहे हैं, जब तक मतलब सरफराज अच्छे से डॉक्टर नहीं बन जाएगा तब तक सरफराज की जो कॉलेज फीस है, बाकी के जो बिल्स हैं वो फिजिक्स वाला की टीम ही देखेगी। एंड वहीं अलग सर ने फ़ोन भी गिफ्ट किया सरफराज को। सो गाइस मैं तो सैल्यूट करता हूँ अलग सर को एंड उनकी टीम को कि ऐसे अच्छी टीम एंड अच्छे लोग हैं जो कि सरफराज की डॉक्टर बनने तक उनकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। एंड गाइस आप ही लोग मेरे को बताऊँ आजकल जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? आईफोन वगैरह लेते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, हुक्का पीते हैं, रात भर पार्टीज़ में जाते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, इन लोग की कंपटीशन देने की औकात ही नहीं है। एंड गाइस बाकी मैं आप लोग को NRS मेडिकल कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सो गाइस इस कॉलेज की जो टोटल कोर्स की फ़ीस है MBBS की 5 साल की वो है 45,000। कॉलेज फीस 8 से 9,000 पर ईयर पड़ती है। बाकी मैं अगर मैथ्स फीस की बात करता हूँ सो 12 से 15,000 पर ईयर के अराउंड है। ओके सो गाइस जो टोटल MBBS परस्यू करने का इस कॉलेज से जो टोटल फीस मैंने निकाली वो अराउंड 1,20,000 से लेकर 1,30,000 के मिड में ही आएगी। एंड गाइस मैं आप लोग को बता दूँ ये फीस वगैरह भी मतलब इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप लोग को अगर होगा 15,000 20,000 सबके घर में इतना होता ही होगा। सो गाइस आप लोग को मैं बता दूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किस फैमिली की कैसी फाइनेंशियल कंडीशंस है, वो बहुत ही रूरल एरिया से है या फिर गांव साइड एरिया से है, उसकी कंडीशन आपको नहीं पता है। तो गाइस मतलब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना चाहिए ऐसे बच्चों को लेकर के। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए कुछ अलग पॉलिसीज़ या फिर रूल्स बनाए जाने चाहिए, क्योंकि गाइस ऐसा ही पॉसिबल है। इस टाइम पे भी अगर कोई स्टूडेंट पुरानी सेकंड हैंड बुक्स को पढ़ करके फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस लगा करके भी अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स ला सकता है। एंड क्या पता उस स्टूडेंट के घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो तो सो गाइस उसकी हेल्प कौन करेगा यहाँ पे, क्योंकि इस स्टूडेंट ने तो कहीं भी किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया है। सो गाइस पैसा तो मतलब फैक्टर है ही एडमिशन के लिए। एंड गाइस आप लोग को मैं कड़वा सच बता दूं, आप में से जो लोग अगर उधार वगैरह के केस में फंसे होगे कभी, तो आप लोग इस बात को समझ सकते हो कि जब पैसे की बात आती है ना तब अपने ही मुँह फेर लेते हैं। एंड गाइस आप लोग को मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाइस मैं एक केस रिकॉल कर पा रहा हूँ। मतलब मेरे कोई जानने ही वाले थे, उनका जो बेटा था ना वो NIT वारंगल में था। बहुत ही मतलब टॉप 5 NITs में से एक है NIT वारंगल, आप सर्च करोगे। मतलब हम लोग के इंडिया में बहुत ही अच्छी रैंक का इंजीनियरिंग कॉलेज है। सो जो स्टूडेंट्स अपने फैमिली में बता रहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब पैसे मांग रहे थे कॉलेज वाले, कि मतलब पैसे उसको कहीं लग रहे थे या तो मेस फीस में या फिर मतलब कॉलेज फीस में, ऐसा ही मतलब कुछ सीन था। तो उसकी फैमिली वालों ने कहा कि कॉलेज छोड़ दो, एंड उसने छोड़ भी दिया। सो गाइस ऐसे केसेस भी हैं, मतलब इसीलिए मैं आप लोग से ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इतने बड़े लेवल के NIT इंजीनियरिंग कॉलेज को उसने छोड़ दिया। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को इस वीडियो से सरफराज शेख के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी कि वक्त चाहे जितना से जितना भी ख़राब हो, बस हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपका कोई भी गोल है सो मेहनत करते रहो। वक्त लगता है लेकिन वक्त बदलता भी है।